वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य, अंगिरस और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है भक्ति भाव भरा समर्पण। इंद्र के प्रति भक्ति भाव भरा समर्पण। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम इमे त इंद्र ते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघट क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः। शब्दार्थ जाने। प्रभुवसो, प्रभुवसो माने प्रभुत्व वाले, अथवा प्रभुवसो, प्रभु कहते हैं प्रभुत, व्यापक, और वसु कहते हैं धन को। तो इंद्र का विशेषण है प्रभुवसो। हे बहुत धन वाले, हे परम वैभवशाली। और पुरस्तुत, पुरस्तुत माने बहुतों के द्वारा अस्तुत किए गए, यानी प्रार्थित। पुरस्तुत माने प्रार्थित, कैसे? बहुत लोगों के द्वारा। पुरस्तुत, हे इंद्र तुम बहुतों के द्वारा प्रार्थित हो। और कैसे हो? प्रभु वसो, व्यापक धन समृद्ध वैभवान हो। और कैसे हो? बहु प्रशंसित हो। तो ये माने जो त्वा आरभ्य, तेरा आश्रय लेकर टिके रहते हैं। त्वा आरभ्य माने तुम्हारे आश्रय में स्थिर रहते हैं। चरामसी, और तुम्हारा सहारा लेकर के चारों ओर विचरण करते हैं। ऐसे वयम माने हम सब, यानी जो आपका सहारा लेते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपके आश्रित रहते हैं और निर्भय होकर के चरामसी माने विचरण करते रहते हैं। तो वयम ऐसे हम सब, ते माने तेरे हैं, ते माने तुम्हारे हैं। तुम्हारे मतलब समर्पण, कि हम लोग तुम्हारे हैं। इमे माने ये लोग जो हमारे साथ में हैं, अन्य लोग हैं, वे भी ते माने तुम्हारे हैं। केवल हम ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी आपके ही हैं। तो समर्पण भाव है। गिरवण, गिरवण कहते हैं वाणी द्वारा जो अस्तुत्य हो। हे इंद्र आप वाणी द्वारा, वचनों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा अस्तुत्य हो, प्रार्थित हो। त्वच गिरह, तेरी अस्तुति की, गिरह माने अस्तुति होता है, और गिरवण माने जिसकी अस्तुति की जाए। तो तुम गिरवण हो, अस्तुत्य हो, और तुम्हारी अस्तुति संबंधी जो गिरह माने वाणी है, अन्य नहीं सघत। उस वाणी का, उस अस्तुति के बल का, शक्ति का, विस्तार का अन्य नहीं सघत, दूसरे लोग नहीं पा सकते हैं। यानी तुम्हारी प्रशंसा की बराबरी अन्य लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम उसके योग्य हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, तुम सबसे अपनापन रखते हो। और जैसा हम कह रहे हैं कि हम आपके हैं, हमारे साथ में विचरण करने वाले अन्य प्राणी, ये जो लोग हैं वो भी आपके हैं। तो इस समर्पण भाव से जो आपकी स्तुति करते हैं, उनकी जो स्तुति है वो इतनी व्यापक और प्रभावशाली है कि अन्य देवताओं की स्तुतियों में वह प्रविष्णुता नहीं है, वह बल नहीं है। यानी ये तो भक्त का उद्गार है। भक्त जिसके सामने आता है बस उसी को, ऐसो को उदार जग माही आपके समान कोई नहीं। ये तो स्वाभाविक है। अब इंद्र की प्रशंसा हो रही है तो उसकी प्रशंसा में उसको अनन्य कहना ये स्वाभाविक है।
तो जो स्तुति आपकी की जा रही है वो इतनी सारगर्भित है, इतनी उच्च स्तरीय है कि अन्य स्तुतियाँ उसका सामना नहीं कर सकती हैं, नहीं टिक सकती हैं उसके आगे। तो नह तद्वचः, नह माने हम सबके, तद्वचः माने स्तुति के उन वचनों को, छोड़ी इव, छोड़ी कहते हैं धरती को, सहज क्षमा छारे बड़ी छोनी, वही छोड़ी, तो छोड़ी कहते हैं धरती को, यो माने तरह, यानी जैसे धरती प्राणियों को धारण करती है, सचराचर जीव जगत, जल थल सर सरिता सागर, सबका भार जैसे धरती उठाती है, उसको धारण करती है सप्रेम, वैसे आप हमारी इन स्तुतियों को धारण करो, यानी स्वीकार करो और उस पर विचार करो। तो इसमें बताया गया है कि इंद्र परम वैभवशाली है, परम प्रिय है, प्रशंसित है, और हम भक्तगण यह विश्वास करते हैं कि हम उसके हैं, वो हमारे हैं और हमारे ही नहीं सभी प्राणियों के हैं। हे स्तुति के योगेंद्र, तुम्हारी स्तुति हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें प्रविष्णुता है, प्रभाव करने की शक्ति है, और अन्य देवों के प्रति समर्पित स्तुति से वो बढ़कर है। आप हमारी इस स्तुति को, इन स्तुतिपरक वचनों को सुनो और वैसे धारण कर लो विचारार्थ, जैसे कि धरती समस्त सचराचर को धारण करती है। क्योंकि किसी से स्तुति सुनाई जाए और स्तुति न सुने तो भी काम नहीं बनता है। इसलिए यह भी प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी स्तुतियों को प्रेम पूर्वक धारण करो, जैसे धरती धारण करती है समस्त भार को, वो इनकार नहीं करती है, सहर्ष धारण करती है, वैसे आप भी हमारे स्तुति के वचनों को, उसके आशय को हृदयंगम करो, यह आपसे प्रार्थना है। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें। हे प्रचुर संपन्न बहु प्रशंसित इंद्रदेव, ये जो हम तेरा आश्रय लेकर विचरण कर रहे हैं वे हम सब तेरे हैं, और ये जो अन्य लोग हैं वे भी तुम्हारे ही हैं। हे अस्तुत्य इंद्रदेव, तेरी स्तुति की बराबरी दूसरे नहीं कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है, वैसे तुम हमारे स्तुतियों के इन वचनों को ग्रहण करो और उस पर ध्यान दो। तो इसका पद्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जा रहा है, लोकगीत में है। भाषा तो खड़ी बोली ही है, लेकिन तर्ज लोकगीत की है। सर्वश्रेष्ठ संपन्न प्रशंसित तुम्हें इंद्र भगवान सुनो, सर्वश्रेष्ठ संपन्न प्रशंसित तुम्हें इंद्र भगवान सुनो। हम ये वे सब के सब तेरे बंदे हैं, धर ध्यान सुनो। तेरे आश्रय में हम निर्भय बन विचरें श्रीमान सुनो। हमें स्तुति न तुमसे बढ़कर कोई अन्य महान सुनो। जैसे धरती धारण करती कर सबका कल्याण सुनो, वैसे ग्रहण करो तुम मेरे भक्ति भरे ये गान सुनो। वैसे ग्रहण करो तुम मेरे भक्ति भरे ये गान सुनो। सर्वश्रेष्ठ संपन्न प्रशंसित तुम्हें इंद्र भगवान सुनो। हम ये वे सब के सब तेरे बंदे हैं, धर ध्यान सुनो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र।
शीर्षक है परम पराक्रमशाली ऐश्वर्यवान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम भूरित इंद्र वीर्यं तव स्मस्य स्तोतुर्मघवन् काममाप्यण अनुते द्यौर्बृहति वीर्यं मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे। ओम भूरित इंद्र वीर्यं तव स्मस्य स्तोतुर्मघवन् काममाप्यण अनुते द्यौर्बृहति वीर्यं मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्रदेव, ते वीर्यम भूरि, ते माने तुम्हारा, वीर्य माने बल पराक्रम, भुज माने व्यापक है, बहुत अधिक है। तव स्मश, ऐसे तुम्हारे परम पराक्रमी असीम बलशाली देव इंद्र की हम प्रार्थना करते हैं और कह रहे हैं कि तव अस्मश, तुम्हारे हम हैं, यानी हम तुम्हारे ही बंदे हैं, तुम्हारे ही आश्रित हैं। मघवन इंद्र का नाम है। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, अस्य अस्तोतु, अस्य माने इस, अस्तोतु माने प्रार्थी, स्तुतिकर्ता की स्तुतियाँ सुनो और कामम आपृण, इसकी जो मनोकामना है उसको आपृण माने परिपूर्ण करो। बृहति देव, तुम इतने महान हो कि बृहति देव माने बृहत द्विलोक भी। ते वीर्यम अनुममे, ते वीर्यम माने तुम्हारे पराक्रम को अनुममे माने निरंतर प्रशंसित करता रहता है। यह पृथ्वी, यह पृथ्वी ते ओज से, तेरे बल के आगे नेमे मने झुकती है। तो यहाँ इंद्र का परब्रह्मत्व प्रतिपादित हो रहा है। द्विलोक तो बड़ा व्यापक है, आप जानते हैं कि इस व्यापक ब्रह्मांड का विस्तार द्विलोक में है और परम प्रचंड प्रकाशमान द्विलोक है। धरती उसी में तैरती हुई एक छोटी सी सरसों के बराबर आकार वाली है। तो द्विलोक का स्मरण इसलिए कराता है कि आप इसी धरती के नहीं हो, बल्कि समग्र ब्रह्मांड जिसके कि विस्तार का कहीं और छोर नहीं है, अंत नहीं है, वो सब भी तुमसे ही प्रभावित है, वो भी तुम्हारा है। और ये धरती जो इस ब्रह्मांड के एक बहुत छोटी सी पहाड़ के आगे एक राई के बराबर भी हैसियत नहीं रखती है, वो भी तुम्हारी ही है। तो इस प्रकार से भक्त इंद्र की विस्तृत महिमा का, उसके पराक्रम का स्मरण करता है और अपना समर्पित भाव समर्पित करता है। अब इसका हम एक सपाट अर्थ देख लें। हे इंद्रदेव, तेरा बल महान है, हम तेरे बंदे हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, इस स्तुतिकर्ता की कामनाएं पूरी करो। महान द्विलोक तेरे पराक्रम का प्रशंसक है। यह भूमंडल भी तुम्हारा है और तुम्हें बारंबार नमन करता है। इसके नमन को स्वीकार करो, उसके कष्टों को दूर करो और उसकी मनोकामनाएं पूरी करो। इसी को हम एक लोकगीत में सुन लें। इंद्र देवता तेरा बल विक्रम है सर्वप्रधान सुनो, हम सब तेरे आश्रित अनुचर तेरी ही संतान सुनो। तुम ऐश्वर्यवान हे भगवान, तुम हो परम महान सुनो। स्वर्गलोक तेरे बल का करता है विपुल बखान सुनो। भूतल तुम्हें नमन करता है झुक करके श्रीमान सुनो। हम भक्तों की करो कामना परिपूरित बलवान सुनो। इंद्र देवता तेरा बल विक्रम है सर्वप्रधान सुनो, हम सब तेरे आश्रित अनुचर तेरी ही संतान सुनो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सव्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र को वृत्त वध का स्मरण कराना। अब संबंधित भाव वाले मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रं पर्व शशश्चक्रर्षि। ओम त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रं पर्व शशश्चकर्तिथ। अवाश्रियो निवृताः सर्तवायपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सः। शब्दार्थ जाने। वज्रण इंद्र, हे वज्रधारी इंद्र, तुमने महा उरुमतम पर्वतम, उस पर्वताकार महान, उरु माने व्यापक, फैले हुए, वृत्तासुर का अथवा उन मेघों का जो कि पर्वताकार फैले हुए थे किंतु वर्षा नहीं रहे थे, जल धरती पर नहीं आने दे रहे थे, बाधक बने थे, उन पर तुमने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र द्वारा परवशः चकर्तिथ, परवशः कहते हैं माने खंड खंड, चकर्तिथ माने कर दिया। वज्र से प्रहारित किया और वो खंड खंड हो गया। उसकी शक्ति जो है, जो अवरोधक थी, वो समाप्त हो गई। निवृत्ता अपह, और परिणाम यह हुआ कि जो जल प्रवाह अवरुद्ध था वो मुक्त हो गया। अपह माने जल, निवृत्ता माने वो मुक्त हो गया, निवृत्त हो गया। तो जो जलावरोधी आसुरी शक्ति वृत्त द्वारा वर्षणशील मेघों का बल हरण करके और वर्षण को अवरुद्ध किए था, उस वृत्तासुर पर तुमने वज्र का प्रहार किया और उसे खंड खंड करके वर्षण के लिए विवश कर दिया। तो वृत्तासुर के विषय में जैसे पहले कहा जा चुका है, वह एक आसुरी शक्ति है, उसका मानवीकरण किया गया है और बादल छाए रहते हैं, पानी नहीं बरसता है। उसके विषय में ऋषि की कल्पना है कि वह जो है, वह उस वृत्तासुर की बदनीयति का फल है जो कि पीड़क प्रकृति का है और जलावरोध किया रहता है। तो वो मेघ के लिए भी प्रयोग होता है और उस अवरोधक शक्ति के लिए, जिसका असुर रूप में मानवीकरण किया गया है, उसके लिए भी प्रयुक्त किया गया है मंत्रों में। तो जैसा कई बार कहा जा चुका है, ऋग्वेद जो है एक काव्य भी है। काव्य में बात कुछ जरा बंकिम ढंग से, कुछ रूपक में, कुछ लक्षणा में, व्यंजना में व्यक्त की जाती है। तो आप सब विद्वान हैं, उस पर ध्यान रख करके अर्थ करते चलेंगे। तो इंद्र का परम पराक्रम यह माना जाता है, वैश्विक पराक्रम, कि वह जो है धरती पर जो बाधाएं हैं, जो जीवन रूप में जल मेघों से आता है, उसमें रुकावट डालने वाले जो आसुरी तत्व हैं उसको समाप्त करता है और धरती को सस्य श्यामला बनाता है। यह उसका महान कार्य है। तो उसी का यहाँ भी संकेत है। और ऋषि कह रहा है, तुमने उस वृत्तासुर को अपने वज्र से प्रहारित करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी उसके बल को समाप्त कर दिया और फलस्वरूप सरतवे, उस जलधारा को धरती पर बहने के लिए, सरतवे माने प्रवाह के लिए, अवाश्रय माने
मुक्त कर दिया। केवलम माने केवल तू ही विश्वम सह, समस्त बलों को दधिष्य माने धारण करता है, यानी समग्र बल हे इंद्र केवल तुम्हारे ही पास है, और देवताओं के पास तो बटा हुआ बल है, एक ही विभाग उनके पास है, लेकिन तुम्हारा बल तो अनंत है। तो 17 माने यह सत्य बात है जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा बल अखंड है, अनंत है, बटा हुआ नहीं है। तो यह सत्य तथ्य हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इन सबको ध्यान में रख करके आप हम सब प्रार्थियों की, स्तोताओं की स्तुतियों पर ध्यान देते रहेंगे। हम धरतीवासियों के लिए, प्राणियों के लिए अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करते रहेंगे, ऐसा अनुरोध है। तो हे वज्रधर इंद्र, तुमने महान बलशाली उस मेघ को वज्र द्वारा खंड खंड कर डाला था, जो वृत्तासुर के रूप में अवरोध डाले हुए था वृष्टि के पथ में। तो अवरुद्ध जल प्रवाहों को इस प्रकार से तुमने धरती पर आने के लिए विमुक्त कर दिया था, और केवल तुम ही ऐसे हो जो कि समस्त बलों के स्वामी हो, धारण करता हो। यह सत्य तथ्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी प्रार्थनाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका हम अब घनाक्षरी छंद में रूपांतरण देख लें, भाव विस्तार देख लें। वज्रधर इंद्र हो महान बलवान तुम, वज्रधर इंद्र हो महान बलवान तुम, संकट विकट धरती का तूने टाला था, मेघ बलि व्रत रुद्ध जल को किए था अस्तु, भूमि पर पड़ गया नीर हेतु लाला था, विश्वव्यापी बल के निधान भगवान तुमने, परम प्रचंड वज्र हाथ में संभाला था, और जल के प्रवाह को विमुक्त किया वारिद को, वज्र मार मार कर खंड खंड कर डाला था। तो इस प्रकार से यह 6वां मंत्र इस 97वें सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब इस 57वें सूक्त के संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हो लें। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं, और जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं सब मिला करके 671 मंत्र पूर्ण हो चुके हैं। इन सभी मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वे सव्य आंगिरस हैं। सव्य ऋषि का नाम है, और आंगिरस उसे इसलिए कहा जाता है कि वह अंगिरा के पुत्र अथवा अंगिरा गोत्रीय ऋषि हैं, और छंद जो है वो जगती है, और इस के देवता जो हैं वे इंद्र हैं, और इंद्र के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। वे सृष्टि के नियामक देव हैं, और वे ऋषि की ब्रह्मांडीय शक्ति के संचालक, नियामक, सर्वोत्कृष्ट सत्ता के रूप में देखे गए हैं, जिनका कि बाद के साहित्य में भिन्न भिन्न रूपों में नाम होता रहा है। मूल शक्ति वही इंद्र ही है, नाम उसका इंद्र का अर्थ स्वामी होता है, मालिक होता है। आज भी हम मालिक तेरे बंदे, हम ऐसा कहते हैं। तो वो स्वामित्व है। तो पहले ऋषि ने सर्वप्रथम सृष्टि में इंद्र नाम दिया उस परम शक्ति का। तो वह इंद्र जो है वह सभी गुणों से संपन्न है। उसमें सर्वोच्च सत्ता के समस्त गुण विद्यमान हैं। वह बल के क्षेत्र में अपार है, बुद्धि के क्षेत्र में अपार है, विक्रम के क्षेत्र में उसका कोई सामना करने वाला नहीं है। इसके साथ साथ वो परम कृपाल भी है, दानी भी है, और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनता है। उसे सोमरस परम प्रिय है। सोमरस एक परम पेय है, लेकिन भक्ति रस से भरा हुआ, सना हुआ भाव भी सोमरस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वह भक्ति रस को प्राप्त करके और वह अपनी प्रार्थनाएं सुन करके जो है वह उत्साह में भर जाता है, और उस प्रार्थना के बल से वह विरुद्ध शक्तियों का, दानवी शक्तियों का संहार करने लग जाता है। तो इसलिए प्रार्थना
की बार बार प्रार्थना की गई है, अनुरोध किया गया है उपासकों से कि वो उस ईश्वर की प्रार्थना बार बार करते चलें। अब इस जो है सूक्त, इसके हम देख लें कि प्रथम मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र परम शक्तिमान है, शक्तिमान के साथ साथ उदार भी है और दानी भी है, इसलिए उसकी उपासना होनी चाहिए। और दूसरे मंत्र में उसके पराक्रम की प्रशंसा की गई है और उसकी पूजा की व्यापकता को बताया गया है। तीसरे मंत्र में इंद्र के हेतु यज्ञ का विधान हो, उषा काल में लोग यज्ञ के लिए समुद्रित हो जाएं, उषा इसमें सहायक बने, यह बात कही गई है। और चौथे मंत्र में भक्त भाव भरा समर्पण इंद्र के प्रति है। और पांचवें मंत्र में परम बली ऐश्वर्यवान इंद्र का रूप खींचा गया है। और छठवें मंत्र में वृत्तासुर वध की ओर संकेत किया गया है, जो इंद्र का मुख्य कार्य है, जिसके कारण उसकी परम प्रशंसा है, भक्तों में के हृदय में उसके लिए बड़ा स्थान है। वृत्तासुर एक अवरोधी शक्ति है जो कि जीवन स्वरूप जल को धरती पर नहीं आने देता है। इंद्र उस वृत्त का संहार करता है, उसको चूर चूर कर देता है और वृष्टि होती है। तो ये सब बातें इस सूक्त में बताई गई हैं। तो अब इस सूक्त का समापन हुआ। अगले दिन हम 58वें सूक्त में प्रवेश करेंगे और तब तक के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करके आगे अपने चिंतन मनन में लगें, ऐसी प्रार्थना है। आप सब इन मंत्रों पर चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे और भारतीय संस्कृत का जो मूल है वेद, जिसके कारण हमारा गौरव संसार भर में फैला हुआ है, इसको फैलाना, प्रसार करना हम अपना कर्तव्य समझें। और ये हमारे आत्म कल्याण के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ही है, साथ साथ इससे विश्व कल्याण होगा, क्योंकि वेद जो है विश्व कल्याण के लिए लिखा गया है, वो किसी भारतवर्ष के लिए नहीं लिखा गया है, वो समग्र मानव को ध्यान में रख करके लिखा गया है। इसीलिए जो उसके देव हैं वो कोई एक क्षेत्रीय देव नहीं है। सूर्य हैं तो सबके हैं, पवन हैं तो सबके हैं, इसी प्रकार से मेघ हैं तो सबके हैं, जल हैं तो सबके हैं। और पर्यावरण शोधन हो, विश्व कल्याण हो और मानव मात्र में एकता हो, यह वेद का मुख्य संदेश है। इसलिए वेद का प्रचार प्रसार हमारा एक परम कर्तव्य होना चाहिए। ये आपसे प्रार्थना है। इसके साथ हम आज विराम ले रहे हैं।